ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम इस केनोपनिषद मंत्र का शांति पाठ है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। बोलोगे? हैं? बोलो। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग आज केनोपनिषद की चर्चा में प्रस्तुत हुए हैं। यह जो केनोपनिषद है आपको बता दें कि यह उपनिषद सामवेदीय तलवकार शाखा का 9वां अध्याय है। इसके पहले जो ईशोपनिषद आपने श्रवण किया वह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय 40वें अध्याय का था। और यह जो केनोपनिषद है यह सामवेद से आया है, यानी चारों वेदों में जो ज्ञान भाग है, सर्वोत्कृष्ट भाग है, कर्मकांड भाग उपासना भाग से अलग है ज्ञान भाग, जो तत्व विचार परक है। उन्हीं भागों को उपनिषद के रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो ये सारे मंत्र वहीं से सामवेद से लिए गए हैं। तो हम लोग समझ लीजिए एक प्रकार से सामवेद का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सबका अभिनंदन है। जल्दी से आप लोग सब जुड़ जाइए और सबको प्रेषित भी करिए ताकि अधिक से अधिक इस ज्ञान का प्रचार हो। वास्तविक उपनिषद ज्ञान का प्रचार बहुत आवश्यक है। हमारे सनातन हिंदू धर्म के सभी लोग यदि इसमें रुचि दिखाते पहले से, तो आज ये दूसरे धर्म हमारे देश में हावी होता ही नहीं। इस्लाम और ईसाई की क्या औकात है जो हिंदू धर्म की बराबरी कर सके। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान था हमारा, वो उपनिषद वाला ज्ञान, वो सबको दिया नहीं गया और लोगों ने उपेक्षा करके कथा कहानी की तरफ आकृष्ट हो गए। और जैसे भागवत का बहुत प्रचार हुआ, भागवत में भी बहुत सारा वर्णन है। तत्व वर्णन की तो कोई चर्चा ही नहीं करता। भागवत में एकादश स्कंद, पंचम स्कंद की कोई व्याख्या, कोई चर्चा नहीं करता साप्ताहिक में, परंतु केवल कथा का भाग सुनाया जाता है। और उसमें भी कथाओं में भी ज़्यादातर केवल संगीत परक और नृत्य परक हो गया है आजकल। तो सभी कथाएं भी नहीं कही जाती है और कथाओं का सारांश भी नहीं बताया जाता है। सबसे बड़ी बात है, तत्व ज्ञान से वक्ता और श्रोता दोनों विमुख होते चले गए। यही कारण है कि आज इस उपनिषद ज्ञान को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है
लोगों को कहना पड़ता है, और इसमें संख्या भी नगण्य होती है। यही मैं अभी संगीत लेकर के नाच गान कर रहा होता तो बिना बताए भीड़ हो जाती। मैं देखता हूँ ऑनलाइन कोई कवि जुड़ जाए तो कविता सुनने के लिए उनके हज़ारों के लोग जुड़ जाते हैं, तुरंत शेयर करते हैं। कोई फिल्मी गाना सुनाता है मोबाइल में ऑनलाइन तो हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन कोई विशुद्ध सत्संग सुनाता है तो उसके ऑनलाइन में देखता हूँ कि 4, 5 या 10 लोग भाग लेते हैं। ये बहुत विडंबना है, और परिणाम आपने देख लिया। इस फिल्मी दुनिया में लगे हुए लोगों ने क्या दिया समाज को। आज समाज में कैसी विडंबना है, लोग अपने ही धर्म से विमुख होते चले गए, क्योंकि उनका कहीं न कहीं उद्देश्य यही था, हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, दूसरे धर्म को ऊपर दिखाना, नास्तिकता को फैलाना। नास्तिक बना करके फिर जो है उधर क्रॉस का प्रचार और उसका प्रचार, दूसरे धर्मों का प्रचार किया, और उसके शिकार हुए हमारे युवा भाई। इसीलिए अब हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखो ये असली ज्ञान है। आइए, यहाँ कोई पाखंड नहीं है, इसको कोई पाखंड ना कहे। यहाँ हम लोग कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक बात, तार्किक बात कर रहे हैं। हाँ, तर्क की कसौटी पर खरा उतरे वही बात आप मानिए, और तर्क की कसौटी पर खरा ना उतरे तो आप उस बात को बिल्कुल मत मानिए। साफ कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने सब कुछ समझाया और अंत में कहा कि बस यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारे मन में हो वो करो। मैंने तुमको ये सारा ज्ञान तो दे दिया, अब तुम्हारे मन में जो आए वह करना, विचार पूर्वक करना, आंखें बंद करके करने के लिए नहीं कहा। तो हमारे यहाँ जो भी ऋषि हुए, मुनि हुए, भगवान हुए, सब ने यही कहा कि आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, आंखें खोलिए। हमारे महादेव को कितनी आंखें हैं? 15 आंखें हैं। हाँ, विश्वास करने से पहले, विश्वास रूप भगवान शिव हैं, शिव जी की 15 आंखें हैं, तो विश्वास करने से पहले 15 बार देखिए, ठीक है। और जहाँ विश्वास होता है वहीं श्रद्धा होती है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्तम अपेश्वरम। अपने अंदर रहने वाले परमात्मा का भी दर्शन बड़े बड़े सिद्ध लोग नहीं कर सकते यदि श्रद्धा विश्वास नहीं हो। तो विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, परंतु विश्वास कैसा होना चाहिए? जाने बिना न होए प्रतीति। पहले जानिए। लोग जानना ही नहीं चाहते, जाने ही नहीं, या फिर कहा कहीं में विश्वास करेंगे तो वो भेड़ चाल वाली बात होगी। एक भेड़ गधे के पीछे निकला और गधा ठोकर खाया, कुएं में गिरा, तो उसके पीछे सारे भेड़ कुएं में गिर गए। ऐसा नहीं करना है। आंखें खोलिए, जागिए और जगाइए, है ना। भगवान ने कहा कि जो मेरा ये वास्तविक ज्ञान है, य इदम परमं गुह्यम मद भक्ति सुविधास्ति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम। जो व्यक्ति मेरे इस गुह्य ज्ञान को, मेरे हृदय स्वरूप हार्दिक ज्ञान को जो व्यक्ति मेरे भक्तों में बांटेगा, प्रचार करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा और निश्चित तौर पर मुझे प्राप्त कर लेगा। तो यदि आप भगवान के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं तो भी भगवान के प्यारे हैं और भगवान को प्राप्त करेंगे। ये बात याद रखिएगा। और हमारे लोग यह सोच करके प्रचार करना बंद कर देते हैं कि क्या प्रचार करना भगवान का, तो भगवान सब जगह है ही, सबके हृदय में बैठे ही हैं, तो वो खुद ही कर लेंगे अपना काम। सही बात है, सब कुछ वो खुद ही कर लेंगे। कुछ तो आप करते हैं ना, वह भी भगवान कर सकते हैं। जो आप अपने से यदि कुछ कर सकते हैं तो यह भी कर सकते हैं, भगवान के ज्ञान का प्रचार भी कर सकते हैं। आइए आज हम लोग उपनिषद सरल व्याख्या में केनोपनिषद
हाथ में लिए हैं, ये मेरे पास गीता प्रेस की किताब है केनोपनिषद। तो केनोपनिषद जो हम उठाए हैं, अभी आप इसको पढ़िए। केनोपनिषद का जो शांति पाठ वाला मंत्र है, एक बार पहले उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। अभी हमने उच्चारण किया था, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम अथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। ये सब मंत्र पाठ प्रार्थना में रोज करें। रोज 10 उपनिषद, 10 उपनिषद के 10 मंत्र हैं जो रोज प्रार्थना हम लोगों को अपने घर में करनी चाहिए। ये मैं आपको संकलित करके एक रूप में अलग से बाद में दूंगा। आपके पास यदि गीता प्रेस वाली किताब है तो पहले पृष्ठ पर ही आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए क्या लिखा है, ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। आप्यायन्तु, ठीक है, कहते हैं मेरे जो अंग हैं, ममांगानी, मेरे जो अंग प्रत्यंग हैं, और वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र बल और समस्त इंद्रियां, ये सब परिपुष्ट हो। हमारे जो इंद्रियां हैं, मन है, वाणी है, प्राण है, चक्षु है, इंद्रियां है, ये सब परिपुष्ट हो, परिपालित हो। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमारे इंद्रियों को ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, हमारे इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करिए और मेरे इंद्रियों में बल प्रदान करिए। हमारी संपूर्ण इंद्रियां परिपुष्ट हो। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, मैं ये जान चुका हूँ कि यह सब उपनिषद वेद्य ही है। यह सब को हम उपनिषद से जान सकते हैं। इंद्रियों को जान सकते हैं, इंद्रियों के स्वभाव को जान सकते हैं, इनकी शक्ति और सामर्थ्य को भी जान सकते हैं। क्योंकि आगे अभी ये जो उपनिषद है, खास करके केनोपनिषद, इंद्रियों के विषय में प्रकाशन करती है कि इंद्रियां क्या है, इंद्रियों की सामर्थ्य कहाँ तक है। आगे हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे अंग प्रत्यंग क्या हो, परिपुष्ट हो जाएं। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, सबसे बड़ी बात है कि हे प्रभु, रोज प्रार्थना करिए कि मैं नास्तिक ना बन जाऊं, मैं नास्तिक ना बनूं, मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं, कभी उसको नकारूं नहीं कभी। इस पाप से हमको बचाइएगा। नित्य प्रति ये प्रार्थना हो कि मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं, मैं नास्तिक न बनूं कभी। हे प्रभु, मुझे आस्तिकों के घर में जन्म देना, कभी जन्म देना तो मुझे आस्तिकों के को मित्र बनाना, मुझे आस्तिकों के समूह में रखना, ताकि हमारा धर्म, हमारी मर्यादा, परंपरा बनी रहे। हम ना भी आलस्य में कुछ ना भी कर सके ना, तो भी दूसरों के द्वारा सुन सुन के कुछ ना कुछ अंदर जाए, कुछ ना कुछ प्राप्त तो होगा। हम कुछ ना भी तो सामने वाला यदि कर रहा है तो 2 शब्द कान में जा रहा है, देख रहे हैं, संस्कार पड़ रहा है, हमारा कल्याण होगा निश्चित तौर पर। तो हम नित्य प्रति ये प्रार्थना करें कि आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, ये सब कुछ उपनिषद से वेद्य है। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाएगा। उपनिषद मतलब ब्रह्म ज्ञान, सब कुछ जाना जा सकता है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं, मैं ब्रह्म का निरादर ना करूं। और मामा ब्रह्म निराकरो, परमात्मा भी कभी भी, ब्रह्म भी मेरा निराकरण ना करे। अर्थात मैं ब्रह्म से विमुख ना होऊं और ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे। दोनों बात जरूरी है ना। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी मुझे भूले नहीं, ये भी बात, दोनों बात है। मैं भी आपका हूँ, आप भी मेरे बने रहें। मैं आपका प्रिय बना रहा हूँ, आप मेरे प्रिय बने रहें।
यही प्रार्थना रोज हो। कितनी अच्छी बात है, कितनी उत्तम कोटि की बात है। मैं आपका प्रिय बना रहूं, आप मेरे प्रिय बने रहें। माँ माँ ब्रह्म निराकरोत्, ब्रह्म भी मेरा निराकरण ना करे, मैं भी ब्रह्म का निराकरण ना करूं। इस प्रकार हमारा परस्पर में अनिराकरण हो, अर्थात मैं भगवान से विमुख ना हूं, है ना, और भगवान भी मेरा कभी त्याग ना करे, यह प्रार्थना। अनिराकरणम अस्तु, हम लोग परस्पर में एक दूसरे से प्रेम करें, जुड़े रहें। अच्छा, माँ ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम में अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषद सुधर्मा। कहते हैं उपनिषद में जो धर्म बताए गए, आत्मा के धर्म, तद आत्मनि अर्थात परमात्मा में जो गुण और धर्म उपनिषद में कहे गए हैं, वो सारे गुण धर्म मेरे अंदर भी हो जाए। जो उदारता, जो व्यापकता, जो विभुत्व, जो परम ऊर्जा, परम शक्ति, वो सारी शक्ति, सारी ऊर्जाएं, सारा परमानंद, वो जो परमानंद वहाँ है वही परमानंद मेरे अंदर भी हो, अर्थात वो तो है ही, मैं भी उसका अनुभव कर सकूं। ते मयि संतो, त्रिविध ताप की शांति के लिए 3 बार ओम शांति 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 का उच्चारण करते हैं। बड़ा सुंदर ये मंत्र है। हर एक उपनिषद का एक मंत्र प्रथम में आएगा। जब जो उपनिषद हम लोग जो खोलेंगे, हर एक उपनिषद में एक एक मंत्र आता है। जैसे इसके पहले था ईशावास्योपनिषद, जिसका शांति मंत्र था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये केनोपनिषद है, इसका मंत्र है ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा ब्रह्म निराकरोदा निराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे स्तुतु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ये हुआ शांति मंत्र। अब हम उपनिषद में प्रथम मंत्र प्रारंभ करते हैं। बहुत सारा भाष्य है आरंभ में भूमिका के रूप में, लेकिन हमने विचार किया है कि केवल मौलिक चिंतन करेंगे आपके बीच में। भाष्य आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम केवल मौलिक चिंतन में आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए मूल में कितना सरल ज्ञान है, वही चर्चा हम करेंगे। कहीं ऐसी कोई विशद बात आएगी तो हम फिर टीका देखेंगे और फिर भाष्य देख करके बताएंगे। जय कल्याणमस्तु। विराजे, सब बैठ जाए। उसको बिछा ले, वो बिछा ले, गद्दा बिछा ले, बैठे। हाँ रह बता। हाँ बड़े भाई साहब, हाँ इधर बैठे। बहुत सुंदर। एक बार उच्चारण कर लीजिए मंत्र का सब कोई। प्रथम मंत्र है ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। देखिए यह एक शिष्य है जो ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर संसार के मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, थकान, छल कपट, प्रपंच, छद्म, इन सब से परेशान होकर के, दुखी होकर के रोगी लोगों को देखा कि शरीर में तो रोग भी होता है, वृद्धावस्था भी आती है, मृत्यु भी आती है, लेकिन इसके परे क्या है,
आखिर वो कौन है जो बीमार नहीं होता, वह कौन है जो बूढ़ा नहीं होता, वह कौन है जो मरता नहीं है कभी। इन सब को जानने के लिए क्या इसके परे भी कुछ है, क्या इस जीवन के ऊपर भी कुछ है, आदि आदि बातों को जानने के लिए शरीर से जनित अनेक प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव करता हुआ साधक संसार से उपराम होकर के हाथ में समित पाणी कुछ समिधा लेकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज में निकल पड़ता है। और चलते 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 एक वन में कुटिया के बाहर एक विशिष्ट महापुरुष का दर्शन करता है। वहाँ जा कर के साष्टांग प्रणाम करता है, प्रणति अर्पित करता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। और वह जा कर के तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा कर के अपना जो कुछ लाया था उपहार वो रख दिया चरणों में, भेंट रख दिया और बैठ गया चरणों में और कहता है कि हे आचार्य, ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। अपने प्रश्न को रखता है, बहुत सुंदर तरीके से रखा है। जब भी आप किसी संत महापुरुष के पास जाएं, सदगुरु के पास जाएं, तो एक जिज्ञासा लेकर जाएं। मन में जाएंगे तो कुछ न कुछ समाधान अवश्य मिलेगा। वहाँ जाकर बैठें, कुछ न कुछ पहले प्रसाद वहाँ चढ़ाएं, ताकि वहाँ बैठने वाले भक्त को भी प्रसाद आपके द्वारा दिया गया प्रसाद सबको मिल जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, तो उनके पास यदि कोई भक्त आए तो प्रसाद लेकर आते थे। वो इसलिए कि आपके द्वारा दिए गए प्रसाद आपको भी मिलेगा और वहाँ जो बैठे होंगे उनको भी मिलेगा। अब ऐसा है कि अब आप जाएं, महात्मा जी प्रसाद बना करके बांटने के लिए उठे, सत्संग भी छूट जाए, ये ठीक नहीं। इसलिए कुछ न कुछ लेकर जाएं प्रसाद। यदि कोई भूल जाए तो कहते थे कि अभी सत्संग बंद रखता हूँ थोड़ी देर, तुम जाओ बाज़ार से कुछ लेकर आओ। तो सत्संगी जाते थे, बाज़ार से कुछ खरीद कर लाते थे। तो कहने का मतलब ये है, समित पाणी समर्पण भाव से जाए, वहाँ जा कर के अपना एक प्रस्ताव रखे, एक प्रश्न रखे। शिष्य की जिज्ञासा ही कल्याणकारक है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा मानव के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा वो भी हर मानव नहीं कर सकता। ब्रह्म जिज्ञासा देखिए, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। यह जो मन है प्रभु, हमारा मन, ये जो मन है, आखिर किससे प्रेरित होकर के अपने विषयों में जाता है? किससे प्रेरित होकर? केनेषितं, किसकी इच्छा से यह मन विषयों में गिरता है? पतति, पतति मतलब जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पर्णम पतति। यह मन गिरता है विषयों में, मन हमारा गिर जाता है, लेकिन किसकी प्रेरणा से, किसकी इच्छा से? अर्जुन ने पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे प्रभु, कृपा पूर्वक हमको ये आप बताएं कि यह जो मन है वह किसकी प्रेरणा से न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है? पाप करना कोई चाहता है क्या? कोई चाहता है कि मैं पाप करूं? कोई चाहता है कि मैं चोरी करूं? कोई चाहता है कि मैं झूठ बोलूं? कोई चाहता है कि मैं दूसरे का धन हड़पूं? नहीं ना, कोई नहीं चाहता है पाप करना, क्योंकि सब जानता है कि पाप करना गलत है, किसी को दुख देना गलत है, सब जानता है। लेकिन फिर भी मनुष्य क्यों करता है? प्रभु है ना, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, ये भी सबको पता है, फिर भी आदमी क्यों गलत कर्म करता है? गलत कर्म भी लिख दिया, गलत कर्म करेगा ऐसा तो नहीं लिखा होगा। कर्म करने के लिए स्वतंत्र है मनुष्य, फल के लिए स्वतंत्र नहीं है।
कर्म स्वतंत्र है। आप चाहें तो धर्म कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ बैठ कर कथा सुन सकते हैं, आप चाहें तो उठ करके थोड़ा बाहर हवा लगा सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता है, इसमें ईश्वर ने नहीं लिखा है कि आप बैठेंगे कि उठेंगे और जाएंगे। तो कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, फलों में स्वतंत्रता नहीं है, कर्म में स्वतंत्रता है। इसलिए साधक ने पूछा है कि आखिर यह जो मन है, अपने विषयों में जो मन गिरता है, यह किसकी प्रेरणा से गिरता है? केनेशितम पतति, है ना, प्रेषितम मना। केन प्रेषितम, किससे, किससे प्रेरित होकर के, किसकी इच्छा से यह मन न अकर्तव्य कर्म भी कर बैठता है, हजारों गुनाह पर गुनाह करते जा रहा है। आखिर क्या है, कौन है वह? केन प्राण प्रथम प्रयतियुक्तः। और देखिए यह प्राण जो है, प्राण किससे प्रयुक्त होकर प्राण चलता है? जीवन धारण है ना, प्राण से ही तो जीवन धारण होता है। तो जीवन योनि जो है, जीवन धारण शक्ति जो प्राण की है, वह किससे प्रेरित होकर के? बिना किसी की प्रेरणा से प्राण भी नहीं चल सकता। चल सकता है? हाँ? मन भी मनन करता है तो किसी न किसी की प्रेरणा से। कोई है जो मन का भी नियंत्रक है, कोई है जो प्राण का भी प्राणक है, कोई है जो प्राण को भी प्रेरित करता है। वो कौन है जिसकी प्रेरणा से प्राण संचरण कर रहा है? वह कौन है जिसकी प्रेरणा से मन मनन करता है? वह कौन है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः। अच्छा, केनेशिताम वाचमिमां वदन्ति। यह जो हमारी वाणी है प्रभु, हे गुरुदेव, यह जो हमारी वाणी बोलती है ना, केनेशिताम, किसकी इच्छा से बोलती है? हाँ? मन की इच्छा से बोलती है वाणी। अच्छा, अभी चिंतन करते रहो। चक्षु, किसकी इच्छा से चक्षु देखता है? श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। इन चक्षु को, इन श्रोत्र को कौन देवता है जो इसको युनक्ति अर्थात युक्त करता है, जोड़ता है विषय से? कौन जोड़ता है? कौन है बोलिए? यदि हम यह कह दें कि चक्षु को, श्रोत्र को, इन सब को मन जोड़ता है, चलो तुम्हारी इच्छा मान लीजिए, ठीक है। मन की, मन से ही जो है, मन के अंदर वाणी बोलती है, चलो मान लिया। लेकिन मन किसके अधीन मनन करता है? वो कौन है? प्राण। देखिए, प्राण पर नियंत्रण मन का नहीं होता है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी प्राण निकल जाता है कि नहीं? हमने आखिरी वक्त देखा एक महात्माओं को, बार बार कहता है कि हे डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं भजन करना चाहता हूँ। हम सब देख रहे थे और उनका प्राणांत हो गया। इसका मतलब इच्छा नहीं करती, मन चाहता है कि यहीं रहूं, लेकिन समय निकल आ गया था। तो मन, प्राण पर नियंत्रण मन का नहीं है। आपने कहा कि इंद्रियों पर नियंत्रण मन का है, यह भी सही नहीं है। मन का नियंत्रण वाणी पर भी नहीं है। न चाहते हुए भी आदमी ऐसी वैसी वाणी बोल जाता है कि नहीं? और मन की सहायता से सब होता है। एक बात जान सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो समस्त इंद्रियों में मन सहायक है। कैसे है, जरा एक प्रक्रिया को आप समझ लें एक बार, तो हमेशा के लिए काम आएगा आगे। क्या है, न्याय शास्त्र में इसको समझाया है कि
कि मन है अंदर में, अंतःकरण है मन, सब जानते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण है। और ये जो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 जो है कर्मेंद्रियां हैं, है ना। हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह, और आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां। और मन जो है वो ज्ञानेंद्रिय में भी आता है, कर्मेंद्रिय में आता है, ठीक है। उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यम, है ना। आया था सांख्य में कि मन जो है उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रियात्मक भी है और कर्मेंद्रियात्मक भी है। साधर्म क्या उनका, बोले संकल्पकम और इंद्रियत्वम। संकल्पकत्वम इंद्रियत्वम च साधर्म्यम, यह संकल्प करता है और यह एक इंद्रिय है, ये इनका धर्म है, ठीक है। लेकिन यह कर्मेंद्रिय से जुड़ता है तो कर्म करता है, ज्ञानेंद्रिय से जुड़ता है तो ज्ञान करता है, ठीक है। एक समय में एक ही ज्ञान होता है, 2 ज्ञान एक साथ नहीं होता है। जब मन चक्षु से जुड़ेगा तो पुस्तक में क्या लिखा है वह पढ़ लेगा। नहीं तो मन चला गया विदेश, अमेरिका, तो हम कितने आंखें फाड़ फाड़ के यहाँ देखते रह जाएं, कुछ भी वह पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ पाएगा? एक अक्षर भी नहीं पढ़ेगा। सामने से बारात निकल जाए, ढोल निकल जाए, कुछ समझ में नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है, मन जब कान से जुड़ता है तो सामने वाले की बात सुनाई, नहीं तो बगल में बोलता रहता, फुस 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 फुस, बहुत बातें हो गई, ऐ क्या कहा, कुछ नहीं सुना। अरे तुम सुनते नहीं, मेरा ध्यान कहीं और, ध्यान मतलब मन कहीं और था। मन जब कान से जुड़ेगा तो हम शब्द सुनेंगे, मन जब रसना से जुड़ेगी तो भोजन का स्वाद मिलेगा। नहीं तो खा लिया पूरा 2.5 किलो 3.5 किलो, लेकिन कोई स्वाद नहीं पता चला, ऐसा भी होता है। तो मन जिस इंद्रिय से जुड़ता है उस इंद्रिय का ज्ञान होता है। तो ज्ञान, हर एक प्रकार के ज्ञान में मन सहायक है। कोई भी इंद्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो और ज्ञानेंद्रिय हो, सब में मन जो है सहायक है। मन उस पर नियंत्रण करने वाला नहीं है। बात समझा गई? मन तो खुद बहुत चंचलानंद है, गंभीरानंद नहीं है मन। मन क्या है? हाँ, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवज्जड़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा था 6ठे अध्याय में गीता में, भगवान ने भी कहा कि हाँ ठीक कहा तुमने, हैं मन जो है चंचल है। तो मन चंचल है, लेकिन मन ऐसा नहीं है कि वश में नहीं होता, वश में होता है। भगवान ने क्या कहा? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 उपाय, अभ्यास और वैराग्य, दोनों रखिए। अभ्यास भी करते रहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव शमनयेत। मन को खींच खींच कर ले आइए, अपने ध्येय में लगाइए, ठीक है। ताहि तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेर फेर ले आए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही धारणा, ऐसे ही कर प्रत्याहार धारणा धारण करके अरे हारे में ही और आगे बढ़िए, चढ़िए धराधर धर के आगे बढ़िए। अभ्यास नहीं होगा तो कैसे मन को ले आएंगे? इसलिए अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए विषयों से, ठीक है। तो साधक का प्रश्न है यहाँ पर, गुरुदेव यह मन किससे, किसकी इच्छा से, किसकी प्रेरणा से विषय में गिरता है? यह प्राण संचरण किसकी इच्छा से करता है? यह वाणी किसके नियंत्रण में होकर बोलती है? यह चक्षु और श्रोत्र पर किसका अनुशासन है? कौन इसे नियुक्त करता है? ठीक है, ये प्रश्न शिष्य का है। अब इसका उत्तर देखिए, गुरुदेव देंगे। कितना नंबर पेज पर है? अच्छा, तीसरा आ गया। हाँ, 25 नंबर पेज पर। अब उत्तर दे रहे हैं।
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद वाचो ह वाचम। बोलिए। सूत्रस्य श्रोतं मनसो मनो यद वाचो ह वाचम सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षु सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः। अच्छा। अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। दमृता भवन्ति। गुरुदेव ने कहा कि देखो, जो तुमने पूछा है बेटा, बड़ा कठिन प्रश्न है। ये प्रश्न बड़ा कठिन है, समझ में आया? इतना आसान प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर बड़ा कठिन है। समझने का प्रयास करो तो समझ लोगे। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है कि कोई सामान्य आदमी होता करने वाला या कराने वाला, तो हम बता देते कि इसमें प्रधानमंत्री जी जो है प्रेरक हैं और सेना जो है वहाँ पर वार करने वाली है। दो आदमी दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ एक करने वाला, एक प्रेरणा देने वाला दूसरा, ठीक है। बीच में कैप्टन वगैरह भी है, बहुत सारे मंत्रालय भी हैं, विभाग हैं, तो यहाँ समझ में आता है। लेकिन विडंबना तब है जब वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तब यह प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, ऐसे कठिन नहीं है। अब देखिए कैसा उत्तर दे रहे हैं, जरा विचित्र सा उत्तर देखिए। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, बच्चे वह तो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। मनसो मनोयत, वह मन का भी मन है। वाचो ह वाचम, वह वाणी का भी वाणी है। सौ प्राणस्य प्राणः, वह प्राणों का भी प्राण है, बल्कि प्राणनाथ है। वह चक्षुषश्चक्षु, वह चक्षु का भी चक्षु है। अतिमुच्य धीरा, कहते हैं धीराः, अतिमुच्य धीर पुरुष, उसे जान करके, मुक्त होकर के, संसार से मुक्त होकर के, प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, उस तत्व को जान करके धीर वीर पुरुष संसार से मुक्त होकर के अमर हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ? मुक्त होकर के, अतिमुच्य मुक्त होकर के, धीर धीर व्यक्ति जो हैं उसे जान करके मुक्त हो जाते हैं और फिर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते हैं। प्रेत्यास्मात् लोकात्, इस लोक से जा कर के मर करके अमर हो जाते हैं, शरीर छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं, अर्थात फिर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते हैं। ठीक है। प्रेत्यस्मात् लोकात्, प्रेत मतलब प्रेत्य, प्रकृष्टेन इत्य इणगतो धातु, अच्छी प्रकार से जाता है ना। रोज के जाने आने को प्रेत्य नहीं कहते हैं, जो चला गया फिर लौट कर नहीं आएगा उसी को प्रेत्य कहते हैं। इसलिए प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, जा करके फिर अमृतत्व को प्राप्त करके अमर हो जाते हैं। वह जो है श्रोत्र का भी श्रोत्र है। श्रोत्र का श्रोत्र कैसे कहा, क्यों कहा? यहाँ तो ये बताना पूछा था उन्होंने कि चक्षु और श्रोत्र का विनियोग करने वाला कौन है, कौन इसका नियोजन करता है कि उसको देखना है, उसको सुनना है, उसको नहीं देखना, उसको नहीं सुनना, ऐसा करने वाला कौन है? ये प्रश्न था ना शिष्य का। तो कहना चाहिए कि अमुक व्यक्ति कहता है, अमुक व्यक्ति करता है। भैया यहाँ ऐसा नहीं है। जिसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है उस आत्मा के बारे में ना, वह आत्मा, सोचिए जरा, हम आपसे पूछें कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे अपने बारे में? बोलिए, क्या बताएंगे अपने बारे में? आप ज़्यादा अपना नाम बता लेंगे, कह देंगे कि हाँ मेरी आंखें ठीक है, मेरी नासिका ठीक है, मेरे हाथ पांव ठीक है, यही बताएंगे ना। मैं कहूँगा नहीं नहीं, इस सब के बारे में नहीं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे?
पता नहीं। ये प्रश्न आज सीधे सीधे आत्मा के बारे में है। मन का नियामक कौन है, इंद्रियों का नियामक कौन है, प्राण का नियामक कौन है? तो गुरु ने कहा कि देखिए, वह तो प्राणों का भी प्राण है, वह तो मन का भी मन है। अर्थात मन, वह मन का विषय नहीं है, बल्कि मन जिसका विषय है वह आत्मा है ना। मन का विषय आत्मा नहीं है। यन मनसान, अभी आने वाला है ये सब। मन जिसको मनन नहीं करता, जिसकी शक्ति से मन मनन करता है। आंखें जिसको नहीं देख सकती, बल्कि जिसकी शक्ति से आंखें देखती है दूसरों को, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। इसलिए मोटे शब्दों में कह दिया कि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वह मन का भी मन है, वह वाणी से का भी वाणी है। अर्थात वाणी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वह उनकी शक्ति से वाणी कहती है, इसलिए वह वाणी का भी वाणी है। तीसरा मंत्र पर जो है हम चर्चा करते हैं। देखिए, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न विद्मो। बोलो, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि। शिष्यादन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे। इति शुश्रूम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचक्षुरे। न तत्र चक्षुर्गच्छति। पहली बात सुन लीजिए, आप कहते हैं ना कि ये आँखों पर किसका नियंत्रण है? हमारी भी आँखें वहाँ नहीं पहुँच सकती है, तो मैं कैसे बताऊँ? मैंने यदि अपनी आँखों से देखा होता तो मैं बता देता। यदि कोई पूछे कि आप क्या जानते हैं यहाँ पर ये घटना घटी, तो आप क्या बोलेंगे? भाई मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं, मैंने कुछ सुना भी नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि वह चक्षु का विषय ही नहीं है, उसे कोई देख ही नहीं सकता। उसे कोई देख ही नहीं सकता। न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहाँ चक्षु नहीं पहुँचती है। न वाग गच्छति, वहाँ वाणी भी नहीं पहुँचती है। न मनो, मन भी वहाँ, मन की भी गति वहाँ नहीं, मन की पहुँच भी वहाँ नहीं है। न विद्मो, तो कहते हैं कि न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव विदित। अरे भाई, वह विदित से और अविदित से भी परे है। बात समझिए, वह विदित से और अविदित से भी परे है। क्यों? सोचिए। पहली बात, वह जो आत्मा है ना, वह जो आत्मा है, वह यदि मन का, वाणी का विषय होता तो हम बोल के बता देते, लेकिन वह मन वाणी का ही विषय नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वह ऐसा है? जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय। जैसा कहिए वह वैसा नहीं है, तो फिर क्यों कहते हैं? बोले, कहत सुनत सुख उपजर परमार्थ होय। कहने सुनने में भी आनंद आता है और परमार्थ बनता है। वास्तव में आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में या महात्मा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ में गुरुदेव वशिष्ठ से 3 बार प्रश्न किया कि उसके बारे में कुछ कहिए।
गुरुदेव कुछ कहते क्यों नहीं? क्या उसका कुछ भी उत्तर नहीं है? गुरुदेव ने कहा मैं उत्तर ही तो दे रहा हूँ। क्या उत्तर है? बोले मौन, जहाँ वाणी मौन हो जाती है, क्योंकि वाणी ने उसका स्वाद लिया ही नहीं है। सूरदास जी से किसी ने पूछा कि बोलिए ब्रह्म रस के बारे में कुछ कहिए, क्या कहेंगे आप? कहा कि भाई उसके बारे में अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति है, कुछ कहते नहीं बनता। बोले ज्यों गूंगे गुड़ खायो, गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दीजिए और पूछिए कैसा लगे, क्या बोलेगा वह? करेगा, खाली बता नहीं पाएगा। ये तो अनुभव गम्य है, केवल वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए कहा न तत्र चक्षुर गच्छति। अब आंखें वहाँ पहुँचती नहीं तो कैसे बता दें कि हमने देखा है। न वाग गच्छति, वाणी पहुँचती नहीं तो कैसे बोल दें। न मनो, न मन पहुँचता है तो फिर कैसे हम उसके बारे में बताएं। न विद्मा न विजानीम। अच्छा, मैंने उसे अब तक जिस रूप में पूछ रहे उस रूप में नहीं जानता। हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन जिस रूप में तुम जिस तरह से पूछ रहे हो उस तरह से मैं नहीं जानता जो तुम्हें बता सकूँ। हैं अनुशिष्यात, जिससे मैं तुम्हें जिस शिष्य जैसा पूछा है उस तरह से मैं तुमको नहीं बता सकता। अच्छा, क्योंकि वह विदित अथवा अविदित दोनों से ऊपर है। अधि मतलब ऊपर, है ना। विदितात अथ अविदितात अधि, अधि मतलब ऊपर। वह विदित से भी ऊपर है और वह अविदित से ऊपर है। क्योंकि अच्छा, यदि कहेगा वह विदित नहीं है, क्योंकि वह विदित नहीं है, ठीक है, मान लिया कि वह अविदित नहीं, तो अविदित होगा। बोले नहीं, वह अविदित भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको किसी ने जाना नहीं है, वह जाना जा सकता है। वह अनुभव गम्य हृदयेश है, वो है ना, अनुभव से गम्य है। वह वाणी का विषय नहीं, मन का विषय नहीं है, लेकिन वह आत्मा का विषय तो है। अच्छा, वह जो है ऐसा हमने पूर्व के पुरुषों से सुना। इति सुश्रुमा, मैंने ऐसा सुना है। गुरु ने कहा मैंने ऐसा सुना है कि ये नस्तद व्याच चक्षुरे, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था कुछ अलग ढंग से किया था, लेकिन तुमने जो प्रश्न किया कुछ अलग ढंग से किया है। फिर भी मैं वो बातें ज़रूर बताऊंगा जो हमने सुनी है। शिष्य ने कहा गुरुदेव आप किस तरह से जानते हैं, आपने उसके बारे में कैसा सुना है, तो हमें वही सुना दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, सुनो, मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसा हमारे गुरुदेव ने हमको सुनाया है वो मैं आपको सुनाऊंगा। अब आइए चौथे मंत्र पे हम चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं वह यद्वाचनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, यद्वाचनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते। यद्वाच अनभ्युदितम, कहते हैं अभ्युदित प्रकाशित, अनभ्युदित मतलब अप्रकाशित, जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, जिसका प्रकाश वाणी से, जिसकी व्याख्या वाणी से नहीं हो सकती है, वाणी से जिसका हम प्रकाश नहीं कर सकते। ये न वागभ्युदिते, बल्कि जिससे वाणी प्रकाशित होती है, ठीक है, जिससे वाणी प्रकाश में आती है कि यह वाणी है ना। यम वाणी इदम, यम वाक इदम वाक, ये जो है यह वाणी जिससे प्रकाश में आती है वह क्या है, तदेव ब्रह्मत्वम विधि, हे साधक वही ब्रह्म है। जिस, है ना, वाणी जिसको बता नहीं सकती,
बल्कि जिसकी शक्ति से यह वाणी बोलती है। सोचिए वह शक्ति किसकी है? वह शक्ति ब्रह्म की है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम, जिसकी तुम यह देश कालावच्छिन्न वस्तु अर्थात वाणी से बोलकर जिसकी उपासना कर रहे हो ना, वह ब्रह्म नहीं है। हाँ, जिसको देख करके जो रूप का विषय है, जो नेत्र का, जो श्रोतेंद्रिय का विषय है, वह ब्रह्म नहीं है। वह केवल प्रतीक मात्र हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म तो मन वाणी से परे है। नेदम यद इदम उपासते तन न इदम, जो आप उपासना कर रहे हैं, जिसकी मन वाणी और इंद्रियों से जिसकी उपासना कर रहे हैं, वह उससे परे है, वह ब्रह्म नहीं है। भगवान श्री राम से लखनलाल जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। निश्चल वाणी से लक्ष्मण ने कहा था कि प्रभु आप जो हैं सुर नर सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की। सुर नर मुनि सचराचर, सुर नर आप देवता मुनि चराचर के स्वामी हैं, लेकिन मैं आपसे अपने स्वामी के नाते पूछता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ। मुझे आप सब बताइए, ज्ञान विज्ञान क्या है ना, भक्ति क्या है, ये सब पूछा है बड़ा सुंदर। और वो भक्ति बताइए जो आप दया करके करते हैं। तो जब लक्ष्मण ने ये सब पूछा था, तब भगवान ने कहा था कि थोड़े ही मह सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं संक्षेप से कहने जा रहा हूँ, अपनी मति यानी बुद्धि, मन और चित्त तीनों से लगा करके ध्यान से सुनिए। अहंकार को नहीं कहा, अहम भाव आएगा तो किसी को सुनेगा ही नहीं, इसलिए कहा सुनहु तात मति मन चित लाए, गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जान हो भाई। हे भाई, ये इंद्रियों की पहुँच जहाँ तक है, जो कुछ इंद्रियों का विषय है, वह सब माया है। हाँ, इंद्रियों की पहुँच जहाँ तक है, जो कुछ भी दिखता है भगवान का रूप, वह वास्तविक नहीं, भगवान की माया है। माया निर्मित है, क्योंकि भगवान को जब शरीर धारण करना होता है ना, तो भगवान योग माया की सहायता लेते हैं। योग माया से भगवान का शरीर निर्मित है। भगवान कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, है ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म, मेरा कर्म सब कुछ दिव्य है, ये कोई जानता नहीं। वास्तव में दिव्य क्या है? यही है कि वह माया निर्मित है। बस वह वास्तव नहीं है। हमें लगता है कि भगवान की पत्नी का वियोग हो गया, वास्तव में कभी पत्नी का वियोग हो ही नहीं सकता। कब हूँ जोग वियोग न जाके, हैं? कभी उसका जोग वियोग हो ही नहीं सकता, नित्य मिलित है वो। हमें लगता है कि भगवान राधा रानी को छोड़ करके बाहर गए, ऐसा नहीं है। वो कभी अलग होते ही नहीं, नित्य चिन्मय शक्ति है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, ये सब दिव्य है। जो जानेगा वह भी जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए जानना चाहिए। भगवान कहते हैं यद वाचन अभ्युदितम, जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, ये न वागभ्युदिते, जिससे वाणी प्रकाश में आती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो ना, वह ब्रह्म नहीं है, यह वियोग माया है, एक विशिष्ट है। जरूर जगत से विलक्षण जरूर है, उपासना करिए, लेकिन यह ब्रह्म है, यह मत सोच करके रहिए। नेदम यदिदम उपासते, जो तुम जिसकी
परिपुष्टि में लगे हुए हो, शरीर के पोषण में लगे हो, ये सब तो संसार में रहने वाले हैं। चिन्मय परमात्म तत्व जो आत्म तत्व है वह इस सब से परे है। पांचवा मंत्र, यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम् यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते एवं ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। बड़ा सुंदर मंत्र, पांचवा मंत्र कहते हैं यन्मनसा न मनुते, मन से उसका मनन नहीं हो सकता, वह मन से परे है। ये नाहुर्मनोमतम, बल्कि जिससे मन मनन करता है, जिसकी शक्ति से मन मनन करता, जिसकी प्रेरणा से मन मनन करता है, वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, यानी मन से भी परे है ना। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से परे चेतनात्मा है, आत्मा से ऊपर परमात्मा है। पहले ये समझ के रखिए। तो कुल मिलाकर मन जिसका मनन नहीं कर सकता, जिसकी शक्ति से मन मनन करता है, बड़ा इस पर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, तो पता लगेगा कि कितनी गहराई की बात कह दी गई और कितने संक्षेप में, कम शब्दों में कह दिया, कितने सरल तरीके से कह दिया और कितनी ऊंची बात कह दी। ये बात यदि हजम हो जाए तो आनंद आ जाएगा, और नहीं होगा हजम तो कोई बात नहीं है, कभी न कभी तो हो ही जाएगा, क्या करेंगे हैं? ये बात एक शिष्य आया गुरु के पास, गुरुदेव मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मुझे वैराग्य हो गया है संसार से, मोह माया को छोड़कर आया हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है बैठो। नहा धो के आया, बैठा, कहा कि तत्त्वमसि, वह जो परमात्मा है वह तुम ही हो। उसने कहा नहीं नहीं गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मैं हूँ, वो है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, थोड़ा जानता हूँ, थोड़ी शक्ति वाला हूँ, खाने वाला हूँ, दुख सुख भोगने वाला हूँ, वह तो परमानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं वैसा कैसे हो सकता हूँ। कहा हाँ बात तो हमने सोचा नहीं था, हाँ ठीक कहते हो, लेकिन अभी तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाएगा, एक काम करो, अभी तुम्हारी पात्रता नहीं हुई है, तो क्या करूँ। कहा कि सेवा करो आश्रम में। आश्रम में तो उसने 12 साल तक सेवा किया, गाय की सेवा किया। 12 साल के बाद उसने जो है फिर आया गुरुदेव, गुरुदेव 12 साल हो गया, अब बोले हाँ आओ बैठो। तो गुरुदेव ने बैठाया, बोले तत्त्वमसि, वह तुम हो। उसने कहा है ये तो 12 साल पहले भी कहा था आपने। कहा कि कहा तो था, बात तो वही है। तो कहा वो कैसे हो सकता है। कहा देखो मानना है तो मानो, नहीं तो 12 वर्ष फिर। उसको समझ में लगा कि कुछ गड़बड़ है, दूसरे आश्रम में चलना चाहिए। वह गया दूसरे आश्रम में, दूसरे गुरु के पास। वहाँ गया तो वहाँ उसने कहा गुरुदेव हमको तत्व ज्ञान दीजिए। जैसे बैठा उसने कहा कि देखो तत्व ज्ञान देंगे, लेकिन अभी यहाँ कुछ दिन सेवा करो। कुछ दिन सेवा किया और जैसे ही बैठा कहा कि तत्त्वमसि। कहा कि बस गुरुदेव अब मैं समझ गया, कृत धन्योस्मि कृत कृत्योस्मि। उसने माना कि यदि नहीं करूँगा तो फिर सेवा। इंद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में 101 वर्ष लग गए। तो ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा जगे, फिर धीरे 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 उस तत्व को समझिए, विचार करिए। यह जो बात हमने बताई है कि बड़ा सुंदर, इसको कल और भी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे हम लोग। इसको लोक में, समाज में इसका क्या उपयोग है इन मंत्रों का। चूँकि श्लोका लोकाय भवन्तु, मेरा मानना है कि श्लोक लोक के लिए होना चाहिए। ये मंत्र मनन से, मननात् त्रायतेति मंत्र, जो मनन करने से कल्याण करे वह मंत्र है।
तो आज यदि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि इस मंत्र का मनन होगा तो किस रीति से कल्याण होगा, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल आप लोग फिर आइएगा, लेकिन कल का समय हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। कल हम समय 8 बजे से रखना चाहते हैं, सिर्फ कल के लिए आपसे निवेदन है। कुछ कार्यक्रम ऐसा है 7:30 बजे ही उसका मुहूर्त है, तो सब लोगों ने कहा है कि क्षमा ले लीजिए करके, तो आपसे हम कहते हैं कल आप 8 बजे हमसे जुड़िएगा। 8 बजे आपको उपनिषद में हम लोग चर्चा करेंगे। 5 मंत्र हमने किया है केन उपनिषद से, कल इसके आगे के मंत्र होंगे और इस पर वो लौकिक चर्चा होगी, कैसे इन मंत्रों का प्रयोग हम लोक में कर सकें। बहुत सुंदर है, आप 5 मंत्रों को तैयार कर लीजिएगा, देखिएगा। और जिसके पास अभी तक किताब नहीं है वो किताब लाइएगा, और जिसके पास किताब है वो कमेंट में किताब की फ़ोटो खींचकर भेजिए, तो मुझे विश्वास होगा कि आप सब वास्तव में किताब रखे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। केवल मुझे बहलाया तो नहीं जा रहा है, ज़रा मुझे पता तो चले। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सभी को ओम नमो नारायण। हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं? निशांत यादव जी फिरोजाबाद से जुड़े हैं। स्वामी सुधा सागर जी, स्वामी जी को ओम नमो नारायण है। सुलोचना बाई काठमांडू से जुड़ी है। देवेंद्र द्विवेदी और सुलोचना शर्मा राजस्थान से। बाबा जी कोई स्वामी जी हैं जुड़े हैं। और मिला माता जी पंजाब से। प्रशांत शर्मा जी हैदराबाद से जुड़े हैं। और निकिता जतिन अग्रवाल जी जुड़ी हैं, आपको भी नमो नारायण। आचार्य रामानुज जी जुड़े हैं, आचार्य जी को नमो नारायण। मालती माता पटना सिटी से जुड़ी हैं। अलकाबेन प्रजापति कलोल गुजरात से जुड़ी हैं, अलकाबाई को नमो नारायण। राजेंद्र कुमार गोयल जी पंजाब से जुड़े हैं, आपको भी नमो नारायण। सुनीता अग्रवाल जी कलकत्ता से। दुर्गेश राठी जी केकड़ी राजस्थान से जुड़े हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। राजेंद्र शर्मा जी हैदराबाद से जुड़े हैं, आपको भी नमो नारायण। दिनेश सिंह जी चावड़ा मणिनगर अहमदाबाद से जुड़े हैं। और संजय यादव जी, आप संजय यादव जी कौन से हैं? फ़ोटो नहीं दिख रहा है, बताइएगा। आपको भी नमो नारायण। पंकज कुमार जालान जी पटना से हैं। मोतीलाल जी अग्रवाल पटना से हैं। प्रणव चैतन्य जी वाराणसी से हैं। गीता जोशी जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी को ओम नमो नारायण। कल फिर मिलते हैं। नमो नारायण जी।